जितने भी वन रक्षक वाले भाई हैं उन सभी को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये बॉल दिखने में बहुत छोटी लग रही है आपको, लेकिन इसमें 99% लोग फेल होने के चांसेस हैं। इसको किस तरह से फेंकना है, किस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे भाइयों को जो समस्या हो रही है, जब पहली बार बॉल फेंक रहे हैं तो उनके बहुत ज़्यादा इंजरी हो रही है, कंधे में दर्द होना स्टार्ट हो चुका है। ये भी हमारे जो साथी हैं इनके भी जब हमने पहली बार बॉल फेंकवाया तो कंधे में दर्द होना स्टार्ट हो गया। अभी भी इनके पेन हो रहा है जो एक एक हफ्ते आपका कंटिन्यू चलता है। इस पेन को कैसे कम किया जाए और किस तरह से हमें प्रैक्टिस की जाए उसके ऊपर हम बात करें। आपका ये 55 मीटर बॉल फेंकना है और वन रक्षक में काफ़ी लोग हैं जो एजेड हैं, कई एक्स सर्विसमैन भी हैं, उनकी भी बड़ी समस्या है। लोगों को लग रहा है कि 55 मीटर हम आराम से फेंक देंगे। ये 1.5 और समथिंग इसका जो वेट है और इसको 55 मीटर फेंकना है। फेंकने के लिए जो तरीका है, शुरुआत में आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है उसके ऊपर हम बात करें तो जब आप रनिंग फेंकने की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने देखा होगा जब क्रिकेटर बॉल फेंकते हैं तो नॉर्मली वो जब प्रैक्टिस सेशन रहता है उनका तो नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं और बॉल की तरह इसको कंधे को रोटेट करके एक बंदा सामने खड़ा रहता है और एक बंदा इस तरफ खड़ा रहता है। आपको सेम उसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। बॉल को पहले नहीं फेंकना है। अगर आपने स्टार्टिंग से थ्रो किया बॉल को तो आपके कंधे में और साथ में कोने में यहाँ पे करंट आएगा, झटका लगेगा और कंधे में आपकी इंजरी हो जाएगी। एक बार इंजरी हो गई तो फिर आपको बॉल से डर लगना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी नीचे हो जाएगा। जब आप शुरुआत करें तो एक बंदे को सामना खड़ा करें और इस तरफ से पूरा कंधे का रोटेशन करते हुए आपको, जैसे बॉलिंग जो बॉलर रहता है बॉल करता है वैसे आपको रोटेट करते हुए इसको उस तरफ पास करना है, फोर्स नहीं करना है। मेन शुरुआती दौर में हमें क्या करना है, कंधे का रोटेशन बनाना है, कंधे में जो इंजरी हो रही है वो इंजरी ना हो। हमारे पास में जितने भी शेर हैं, कोई 50 मीटर फेंक रहा है, कोई 45 तक पहुंच रहा है, कोई 80 मीटर फेंक रहा है। 80 मीटर फेंकने वाला भी मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से वो अपने कंधे का रोटेशन करता है और कैसे बॉल को फेंकता है। जब हम थ्रो कर रहे हैं तो ज़्यादा हाथ को नज़दीक नहीं रखना है और साथ में इसका जो ग्रिप है वो आपका ये जो धागे बने रहते हैं धागों पे आना चाहिए। नज़दीक को हाथ रखोगे, ये हाथ को जितना नज़दीक रखोगे उतना ही आपको झटका लगेगा। हाथ को थोड़ा सा जब हम फेंक रहे हैं तो दूर से फेंकना, ये आपका रोटेशन आना चाहिए और कंधे का फोर्स आना चाहिए। हम क्या करते हैं, नॉर्मल हल्का सा वॉक किया और ऐसे ही फेंक देते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो कंधे में और कोने में दोनों में आपकी इंजरी हो जाएगी। 80 मीटर वाला जो बंदा 80 मीटर फेंक रहा है वो किस तरह से फेंक रहा है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और जो न्यू कमर्स रहते हैं उनका हाथ का जो तरीका है वो अलग अलग रहता है। कोई सामने से फेंक रहा है, कोई साइड से फेंक रहे हैं, जबकि सबसे बेस्ट तरीका है आप केवल 2 स्टेप लें और इस तरह से अपने जो पूरी बॉडी को रोटेट करें और फिर फेंकें। शुरुआती दौर में जैसे मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी आप इस वीडियो में देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। तो दोस्तों आपको इस तरह से आमने सामने खड़े रहना है और शुरुआती दौर में आपको प्रैक्टिस करनी है यहाँ से उस तरफ की, और वो सामने वाला जो आपका साथी है वो भी वापस आपको बॉल की तरह फेंकेगा। इससे आपके कंधे की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और यही एक तरीका है जो अपने शोल्डर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हम प्रैक्टिस करें तो इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। लगातार आपको 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस करना। उससे पहले बॉल नहीं फेंकनी है। अगर उससे पहले आपने बॉल फेंकी तो आपको इंजरी हो जाएगी 100%। इंजरी से बचने के लिए शुरुआती दौर में पूरा प्रैक्टिस करें। इस तरह से अपने कंधे को जाने दें, जैसे बॉलर बॉल फेंकता है वैसे ही कंधे का फोर्स लगाएं। इससे आपकी मसल है रोटेशन में आएगी और मसल मजबूत बनेगी। ये प्रैक्टिस आपको 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करनी है। उसके बाद में हम थ्रो करना स्टार्ट करेंगे, वो भी शोल्डर से। शुरुआती दौर में हमें टारगेट 55 मीटर का नहीं लेना है। टारगेट आपका कम होना चाहिए, 35 से 40 मीटर का होना चाहिए कि 35 से 40 मीटर में पहुंचाऊं। फिर अगर मेरा कंधे का रोटेशन सही है तो धीरे धीरे आपका डिस्टेंस वो बढ़ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 80 मीटर फेंकने वाले का जो बंदे का कंधा रहता है वो किस तरह से फेंक रहा है, कैसे वो थ्रो कर रहा है। जो रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं वो बच्चे आराम से फेंक सकते हैं।
आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ तो दोस्तों इस बच्चे का जो रोटेशन है वो देख लीजिए, कंधे का जो फोर्स है वो कैसे आ रहा है। ये यहाँ से आपको सामने वो बंदा खड़ा है, लगभग 60 मीटर पे खड़ा है, और हो सकता है इससे ज़्यादा ये आराम से इजीली कवर कर दे। हम ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे, आपको अपनी तरफ से मैक्सिमम फेंकना है। 70-80 मीटर जितना भी आप कवर कर सकते हो। क्रिकेट बॉल का जो ग्राउंड रहता है उसका भी जो काफ़ी गैप रहता है, डिस्टेंस रहता है। अभी इसके शोल्डर का, कंधे का रोटेशन देख लेना, फेंकने का तरीका देख लेना। चलो हाँ, ऑलमोस्ट 70 मीटर इसने बॉल फेंका है विदाउट एनी मूवमेंट। यहाँ पे खड़े खड़े इतना सा डिस्टेंस है, इतने से डिस्टेंस से इसने 70 मीटर कवर कर दिया। सबसे ये देखो वापस उस बंदे ने फेंकी है और ये लगभग 70 मीटर उधर से भी आई है। तो ये जो डिस्टेंस है, कैसे वो अपने शोल्डर से फेंक रहे हैं, वो चीज़ देखनी ज़रूरी है। अभी मैं आपको थोड़ा सा स्लो मोशन में दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये बंदा फेंक रहा है। इसके शोल्डर का आप मूवमेंट देखना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।